जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा दिल है कि आज मैं बैठा हूँ, फ्री हूँ। आज मैं ना खींचूँ, ईबे की जितनी वीडियोज़ मैं बना सकता हूँ, बनाऊँगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, उसमें हमने ये सिखाना है कि भाई आपने लिस्टिंग्स किस तरह करनी है। ये 23rd लेक्चर है मेरा। देखिए, मैंने एक स्ट्रक्चर वे में लिख बनाई हुई शीट कि क्या सिखाना है, क्या नहीं। लिखा हुआ है सबके आगे ना, रिकॉर्डेड, एडिटेड एंड अपलोडेड। अब हमने ये वाली आज की वीडियो हमारी, हाउ टू लिस्ट एन आइटम ऑन ईबे। अगली साथ ही वीडियो बनेगी कि वेरिएशन की लिस्टिंग किस तरह करनी है। और आगे ना छोटे-मोटे काम है, इतने बड़े नहीं हैं। 1-2 वीडियोज़ हैं जिनमें टाइम लगेगा, MC011 सस्पेंशन और MC011 वाली। बट ये है कि इंशाल्लाह मेरा दिल है आज मैं ना ये सारी वीडियोज़ ख़त्म करूँ, कंटेंट कंप्लीट करूँ कि आप लोगों को जो आप जिसके लिए आपने पैसे दिए हैं, वो आपको वैल्यू हासिल हो। ठीक है? अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड के हमारा टॉपिक है लिस्टिंग करनी किस तरह है। अभी तक आपने थ्योरेटिकल सब सीख लिया है, प्रैक्टिकल भी आपने सीख लिया है, प्रोडक्ट हंट किस तरह करने हैं, सोर्स किस तरह करने हैं, आपने कुरियर्स के बारे में सीख लिया, आपने सारा कुछ सीख लिया है। अब आता है कि आपने जो चीज़ सोर्स की है, हंट की है, चाहे ड्रॉप शिपिंग के लिए, चाहे स्टॉक के लिए, चाहे होलसेल के लिए, तो उसको लिस्टिंग करोगे तो कोई ऑर्डर आएगा ना। ठीक है? तो फिलहाल मैं गो ड्रॉपशिप पे चलता हूँ। गो ड्रॉपशिप से कोई भी आइटम उठा लेते हैं। आईफ़ोन 17 प्रो मैक्स फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरा स्टॉक का आइटम है या मेरा ड्रॉपशिपिंग का आइटम है। आपके जो चेक्स हैं, जो नहीं, वो आपको सब प्रीवियस वीडियोज़ में बताया जा चुका है। आप उनको देखें। ठीक है? अच्छा, अब करना क्या है? प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ। अब ये ना कोई बोले कि सर आप बता नहीं रहे क्या स्टेप्स हैं। चैट जीपीटी के आप ऊपर गए हैं। ठीक है? हमारे ग्रुप्स में जो कमांड मैंने दी हुई है, ईबे कमांड वाला जो हमारा ग्रुप है, ईबे टीटीएस कमांड्स, ठीक है? उसके अंदर जो कमांड है ना ईबे वाली, अच्छा, इसको करते हैं, ईबे वाली कमांड को कॉपी किया। यहाँ पे ना आपने नई चैट खोलनी है चैट जीपीटी के साथ और इसको एक पेस्ट कर देना, ठीक है? ईबे की जो कमांड है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, ये पुरानी वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? अच्छा, अब मैंने इसे ये बताना है कि यार मेरा ये टाइटल है, अली जो है ना गो ड्रॉपशिप के ऊपर, और उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, वो ये डिस्क्रिप्शन है। अब मुझे ये बता देगा कि मैं बेच सकता हूँ कि नहीं बेच सकता। ठीक है? वो कह रहा है जी कंप्लायंस रिव्यू रिजल्ट येस, आइटम कैन बी लिस्टेड ऑन ईबे विद माइनर नोट्स। माइनर नोट्स लाज़मी हैं। जब भी आप कोई ऐसी लिस्टिंग कर रहे हैं जो आईफ़ोन, एप्पल, सैमसंग के बारे में है ना, क्योंकि बिग ब्रांड्स हैं। अलबत्ता ये पूरी दुनिया बेच रही है। लिस्टिंग्स 1000 में से कि 1-2 की रिमूव भी होगी। ठीक है? बट ये है कि आप बेच सकते हैं। वो कह रहा है जी अब ये आपने मेक श्योर कर लेना है कि कंप्लाई करता है, फ़ोन एक्सेसरी है व्हिच इज़ अलाउड ऑन ईबे। इट डज़ नॉट कंटेन एनी बैंड मटीरियल्स, इल्लीगल सब्सटेंसेस, एडल्ट कंटेंट। ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है? और नीचे लिखा हुआ है ट्रेडमार्क चेक, ब्रांड नेम जो है ना, यूज्ड एप्पल और आईफ़ोन 17 प्रो मैक्स कंप्लाइज़ इफ फ्रेज़्ड करेक्टली। ईबे अलाउ करता है कंपैटिबल अनब्रांडेड एक्सेसरीज़ एज़ लॉन्ग एज़ यू डोंट क्लेम दे आर मेड बाय एप्पल। दिस इज़ ए एक्यूरेट स्टेटमेंट कि अगर आप एप्पल की चीज़ें बेच रहे हैं, एप्पल को मसला नहीं है, वरना तो लाखों सेलर के ऊपर लॉ सूट्स आते। एप्पल कहता है एज़ लॉन्ग एज़ आप चीज़ हमारी बेच रहे हो एज़ ए थर्ड पार्टी रिप्लेसमेंट पार्ट, नॉट ए जेन्युइन पार्ट, तब तक उनको कोई मसला नहीं है। जैसे ही आपने डिक्लेयर करना शुरू करना है मेरा एयरपॉड जेन्युइन है, साथ ही काउंटरफिट पॉलिसी ज़ीरो लग जाएगा आपके ऊपर, ठीक है? उसने सारी डिस्क्रिप्शन नीचे लिखी हुई है, तकरीर, मतलब ओके है, चैट जीपीटी की साइड से ओके है। हमारे सारा कुछ मिल गया। आपने अब ये टाइटल उठाया, फर्ज़ करें इसी टाइटल पे आपने लगाना है। ईबे पे आप गए हो, ईबे पे आपने जाके ना लिस्टिंग के अंदर, ठीक है, क्रिएट ए लिस्टिंग क्लिक करना है। आपने क्लिक करना है सिंगल लिस्टिंग। फिलहाल मैं आपको सिंगल लिस्टिंग का बता रहा हूँ, ठीक है, कि अकेली लिस्टिंग किस तरह होती है एक आइटम की। आपका जो भी टाइटल था वो कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें। तो वो कह रहा है मुझे नहीं मिला, आप जो है ना अपनी डिटेल्स खुद डालें। हम लिखेंगे ठीक है जी, कन्फर्म डिटेल्स न्यू, कि हमारा जो आइटम की कंडीशन है वो न्यू है, ठीक है? 4 ऑप्शन है, एक में से न्यू आपने सेलेक्ट करना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब ये आपके पास एक लिस्टिंग का पेज खुल गया। आपने यहाँ पे सबसे पहला होता है फ़ोटो एंड वीडियोज़। ये सारा प्रोसेस भी 3 बार आप पीछे देख चुके हो। मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे पिक्चर्स लगानी है आपने और ये होता है टाइटल। सबसे पहले हम आते हैं पिक्चर्स के ऊपर। आपने डाउनलोड किस तरह करनी है। मैंने बताया था कि आपने एक एक्सटेंशन लगानी है, सेव इमेज एज़ टाइप। सेव इमेज एज़ टाइप आप लगाएँगे, क्रोम एक्सटेंशन है ये वाली। ठीक है, इसको जब आप लगाएँगे ना, तो ये जो अली है ना गो ड्रॉपशिप की पिक्चर्स, इनको यहाँ पे लेफ्ट साइड का जो बार है ना, यहाँ से सेव होती हैं। राइट क्लिक करो उनकी पिक्चर्स के ऊपर, यहीं लिखा आएगा सेव इमेज एज़ टाइप। यहाँ पे आपने ना पीएनजी या जेपीजी जो है ना, जो भी इनमें से कर लो। मैं पीएनजी करता हूँ हमेशा पिक्चर सेव, और इसको जो है ना आप डाउनलोड में सेव कर लें। ठीक है, इसको आपने ऐसे ही क्लिक करते जाना है, सारी पिक्चर्स को सेव करना है। मैं आपको जेन्युइन एक पिक लगा के बताता हूँ लिस्टिंग ना, मतलब उसको रश किए बगैर।
आपने उसकी जनाब प्रॉपर तरीके से पिक्चर्स को सेव करना है, ठीक है? क्योंकि जो आप आइटम लगा रहे होगे वो सिंगल आइटम है, आपने वेरिएशंस के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है? हम सिर्फ़ पर्पल लगा रहे हैं फ़िलहाल फॉर एग्ज़ाम्पल। हम जाएँगे ईबे के ऊपर, उसकी जो पिक्चर्स हैं, उसको हम जो अभी डाउनलोड किए हैं जो हमने, उनको हम लगा लेते हैं जो पर्पल वाली थी, ठीक है? पर्पल की पिक्चर्स हैं, मेक श्योर जो आपका आइटम है, जो मेन पिक्चर है जिसमें आइटम प्रॉपर्ली शो हो रहा है, वो फ्रंट पे है, ठीक है? इसमें आई थिंक ये वाली मेन पिक्चर अच्छी है, जो शो हो रहा है, केस है ना? तो ये पर्पल कलर का केस है। अच्छा, नीचे आओ, कस्टम लेबल एसकेयू कहते हैं, जो मैंने उस दिन भी बताया था कि आप अपने लिए एक एसकेयू लिख सकते हो, इसको कहते हैं आइडेंटिफाइंग कोड, जो हमारे लिए कस्टमर को शो नहीं होगा, सिर्फ़ हमें पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मैं लिख देता हूँ जीडी, जीडी मीन्स गो ड्रॉप शिप या गो ड्रॉप शिप लिख दो। आपको ऑर्डर जब आएगा ना, उसके नीचे एसकेयू भी लिखा होगा, आपके लिए रेफ़रेंस नंबर के सर ये जो आइटम ऑर्डर आया ना जिसका, ये गो ड्रॉप शिप से आया है, ठीक है? आगे है जी आइटम कैटेगरी उसने खुद ब खुद सेलेक्ट की हुई है। आपने जो टाइटल दिया था ना शुरू में, उसकी बेस्ड पे और आप इसको एडिट क्लिक करके ना चेंज भी कर सकते हो। फर्स्ट कैटेगरी एंड सेकंड कैटेगरी। अब फर्स्ट कैटेगरी होती है फ्री। इसमें आप लगा सकते हैं जिस मर्ज़ी कैटेगरी का जो आइटम है, आपको अगर नहीं पता आप चैट जीपीटी से पूछो कि एग्ज़ैक्ट किस कैटेगरी में मैं इसको लिस्ट करूँ। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करें मुझे नहीं पता, मैं चैट जीपीटी को कहता हूँ, कैन यू सजेस्ट मी ए टाइटल फॉर ईबे SEO compliant and description for eBay SEO compliant and a exact category match for this item। ठीक है, मैंने आपके सामने लिखा है। मुझे वो कह रहा है जी ठीक है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक टाइटल दे देना ਤੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक डिस्क्रिप्शन भी दे देना। मुझे उसने टाइटल दिया ये जो एक ईबे के लिए उसको लगता है कि अच्छा टाइटल है। वापस चलते हैं, पहले तो हम टाइटल डालते हैं, ठीक है? जो उसने हमें दिया है, शॉक प्रूफ मैग्नेटिक सिलिकॉन केस फॉर आईफोन 17 प्रो मैक्स, सॉफ्ट प्रोटेक्टिव कवर, यहाँ तक ही हुआ है। अच्छा आगे उसका पूरा ही नहीं हुआ। अच्छा नीचे उसने डिस्क्रिप्शन दिया एक हमें, ठीक है? अब ये कंप्लायंट डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, देखें इसने नीचे लिख भी दिया डिस्क्रिप्शन में ना, दिस इज़ अ कंपैटिबल एक्सेसरी नॉट एन ऑफिशियल एप्पल प्रोडक्ट। ये बड़ा लाज़मी है मेंशन करना। नीचे आए डिस्क्रिप्शन में, ये डिस्क्रिप्शन हमने पेस्ट कर दी इसकी, ठीक है? अच्छा अब हमारा मसला ये था कि हमें कैटेगरी इससे पूछनी थी। अब देखते हैं कैटेगरी इसने क्या बताई है। कह रहा है रिकमेंडेड ईबे कैटेगरी है कि आप मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशंस में जाएँ, एक्सेसरीज़ में जाएँ, केसेस और कवर स्किन्स के अंदर जाएँ, ठीक है? उसने साथ आपको बता भी दिया एग्ज़ैक्ट कोड उस कैटेगरी का क्या है, क्या नहीं। अच्छा, नीचे हम कैटेगरी में जाते हैं, फर्स्ट कैटेगरी पे आप क्लिक करो, फ़र्ज़ करो हमारी कोई कैटेगरी हमें पता ही नहीं है। ऊपर आपने अपनी ये जो कैटेगरी है ना जो उसने दी है, कॉपी पेस्ट करें, इसको यहाँ पे डालें, देखें क्या आता है ना। मोबाइल फ़ोन एंड कम्युनिकेशन, मोबाइल एंड स्मार्टफ़ोन्स, आगे है जी फ़ोन एक्सेसरीज़ एंड केसेस एंड कवर स्कीन्स, ये वाली हमें चाहिए थी ना। तो आप सेलेक्ट कर लो, मैच कर लो, जो चैट जीपीटी ने बताया आपको वही है। तो वो कह रहा है जी ओके है। अच्छा सेकंड कैटेगरी होता है बेसिकली आप एक ही आइटम 2 डिफरेंट कैटेगरीज़ में लगा सकते हो फॉर मैक्सिमाइज़ क्या कहते हैं उसको व्यूज़ फॉर मैक्सिमम व्यूज़, कि आप मैक्सिमम व्यूज़ लेने के लिए ना आप एक लगाते हो फ़ोन केस एक्सेसरीज़ में, दूसरा उसको लगा दोगे फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट ए जनरल आईफ़ोन केस एक्सेसरीज़ में। तो अगर कोई आईफ़ोन लिखता है ओवरऑल कीवर्ड तो आपको आपका आइटम वहाँ भी शो हो, ठीक है? सेकंड कैटेगरी आप अगर आप जाते हैं ना सजेस्टेड उसने बता दिया है कि यार मैं आपको सजेशन देता हूँ, आपकी मेन कैटेगरी तो चलो ये है ना, आप ओवरऑल एक एक्सेसरीज़ में इसको ना दूसरी कैटेगरी में लगा दो, मोबाइल एंड स्मार्टफ़ोन्स की कैटेगरी में। ठीक है? पर इसके पैसे लेते हैं वो, सेकंड कैटेगरी के पैसे लगते हैं 0.36 पेनियाँ, फ्री में नहीं होती, पहली फ्री है, दूसरी को पैसे लेते हैं। मेरा काम था सिर्फ़ आपको बता दूँ कि 2 डिफरेंट कैटेगरीज़ में आप एक आइटम लिस्ट कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम एक्सपोज़र, ठीक है? डन किया। अच्छा नीचे आते हैं जी आइटम स्पेसिफिक्स। आइटम स्पेसिफिक कहने ने कि उस आइटम के बारे में मुझे जो है ना आइटम के स्पेसिफिक्स यार उर्दू में कैसे बताऊँ मैं, कि जो उसके हमारे फीचर्स हैं, वो फीचर तो समझ आ ही जांदी सारेआं नूं, उसके फीचर्स या उसकी क्वालिटीज़ या उसकी एबिलिटी या उसके जो हमारे फंक्शन है सानूं दसो। सजेस्टेड आइटम स्पेसिफिक्स हैं, जो ईबे का एआई आपको बता रहा है। यार इसका कैरेक्टर जो है ना मैक्स है। मैक्स एज़ इन के उसने मैक्स निकाल लिया होगा आईफ़ोन प्रो मैक्स में से। कहते हैं जी हम ठीक है, आप टिक करी जाओ जो-जो आपको लगता है ठीक है। नीचे उसने लिखा है जी फीचर्स हैं इसके कि शॉक प्रूफ है। क्या ये चीज़ हमारी शॉक प्रूफ है? बिल्कुल ठीक है, शॉक प्रूफ भी है। मटीरियल जो है ना सिलिकॉन जेल एंड रबर से ये बना हुआ है। तो इसने ये कहीं न कहीं डिस्क्रिप्शन से लिया होगा, ठीक है, कि सिलिकॉन वगैरह से बना हुआ है। तो आप बोलो जी ठीक है, ओके है। कह रहा है जी वायरलेस चार्जिंग स्टैंडर्ड मैग्नेटिक भी है ये भी कहीं न कहीं इसने लिखा हुआ है मैग्नेटिक सिलिकॉन केस, ठीक है, ये भी ओके है। कंपैटिबल ब्रांड फॉर एप्पल।
हमेशा याद रखो जब भी आपने एप्पल की एक्सेसरीज़ या उनकी कोई भी चीज़ लगानी है, आपने हमेशा लिखना है फॉर एप्पल, एप्पल के लिए। अगर सिर्फ़ एप्पल लिखोगे मीन्स कि एप्पल की चीज़ है। अगर लिखोगे ना आईफ़ोन केबल फॉर एप्पल प्रो 17 प्रो मैक्स जो भी, इसका मतलब है ये जो केबल है, ये आईफ़ोन के फलाने-फलाने मॉडल के लिए है। अगर आप लिखते हो ना आईफ़ोन केबल एप्पल एप्पल आईफ़ोन केबल सॉरी, इसका मतलब है कि ਜਿਹੜੀ एप्पल दी केबल है आईफ़ोन के लिए है, मतलब ऑफ़िशियल केबल है ये। तो सिर्फ़ एक कीवर्ड आगे-पीछे करने से आपकी लिस्टिंग उठ जाएगी, वीरो स्ट्राइक्स लग जाएँगे आपको। मेरा ख़्याल है इस लेक्चर से पहले वीरो के ऊपर प्रॉपर लेक्चर मेरा हो चुका है ना? अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे जी कंपैटिबल मॉडल फॉर एप्पल आईफ़ोन 15, हमारा तो 17 है, इसको मिस कराओ। फिर बात वही है फॉर एप्पल आईफ़ोन 15, फॉर हमेशा लगाना है। अगर आपने कोई भी 2 नंबरी करनी ही है ना, तो हमेशा मेक श्योर करें कि ब्रांड से पहले आपने फॉर लगाना है। फॉर बीएमडब्ल्यू, फॉर मर्सिडीज़। फॉर का मतलब है जी उस चीज़ के लिए, उस ब्रांड के लिए, उस ब्रांड की नहीं। सिर्फ़ थोड़े बहुत वर्डिंग आगे-पीछे है। अच्छा, आइटम्स इंक्लूडेड है जी प्रोटेक्टिव स्किन, ओके है जी। पर्सनलाइज़ हम नहीं कर सकते, नो, बस ठीक है हमने ना। अच्छा, आगे कह रहा है रिक्वायर्ड चीज़ें। अब मुझे ये चीज़ें बताओ कि इसमें जो है ना आइटम स्पेसिफिक्स अगर जितने ज़्यादा आप मैक्सिमम कर सकते हो ना ये स्पेसिफिक्स को, उतना ज़्यादा आपको एक्सपोज़र मिलता है ईबे के प्लेटफ़ॉर्म पे। ब्रांड वो कह रहा है जी हम अनब्रांडेड लिख देते हैं, हमारा कोई ब्रांड नहीं है। टाइप है जी सॉफ्ट लिख दो, टाइप में आप डाल सकते हो। 360 केस है, 3D केस है, जो आपको लगता है आपका केस है। हम लिख देते हैं जी मैग्नेटिक सिलिकॉन केस है, इसको कॉपी किया, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं टाइप के अंदर मैग्नेटिक सिलिकॉन केस और इसको ऐड कर दिया। अच्छा एडिशनल होते हैं ऑप्शनल, ऑप्शनल एक्स्ट्रा स्पेसिफिक्स। जितने ज़्यादा आप दें, उतना मैंने बताया आपको ज़्यादा एक्सपोज़र मिलता है। ना भी डालो फ़र्क नहीं पड़ता पर ये है कि आपको डालने चाहिए। अब वो कह रहा है ईबे का एआई सिस्टम, यार अगर तो मुझे तुम कैरेक्टर बता देते हो ना अपनी आइटम का, तो तुम्हें 3,63,000 को जो भी उर्दू में कहते हैं, इतने ज़्यादा व्यूज़ मतलब 3,60,000 कह लो लेट्स से, मुझे 63 का नहीं पता। 3,60,000 तुम्हें व्यूज़ में सर्चेज़ हैं इसके ना हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे कैरेक्टर के बारे में। तो तुम्हें भी ज़ाहिर बात है उसमें से व्यूज़ आ सकते हैं। तो हम कैरेक्टर इसका लिखते हैं कि ये जो है ना प्रो मैक्स कैरेक्टर है जिसका, ये मतलब प्रो मैक्स लेवल के जो मोबाइल हैं, उनके लिए ये हो रहा है यूज़, ठीक है। मैक्स को हम काट देते हैं, डबल क्लिक करो उसी डब्बे पे, नज़र आ रहा होगा सिलेक्टेड मैक्स एंड प्रो मैक्स। मैक्स को आप फ़ारिग कराएँ, प्रो मैक्स है। कलर वो पूछ रहा है जी अगर तो आप कलर स्पेसिफाई हमारे लिए कर देते हैं तो 1,75,000 सर्चेज़ होती हैं सिर्फ़ कलर के बारे में ना। जो लोग सर्च करते हैं ना एग्ज़ैक्टली पर्पल आईफ़ोन कवर फॉर 17 प्रो मैक्स, ठीक है? फिर आपकी सर्च उसमें आएगी, आपका आइटम आएगा ना उस सर्च में, कलर क्योंकि आप स्पेसिफाई कर देंगे। हमारा कलर है जी पर्पल है, हम इसको लिख देते हैं यार कि हमारा जो है पर्पल है। ये पर्पल लिखा, नीचे शो हो जाएगा या नहीं है तो आप प्लस कर दें। फीचर्स हैं जी उसके, शॉक प्रूफ मटेरियल है सिलिकॉन, कंपैटिबल मॉडल जो है ना, इसमें आपने लिखना है फॉर एप्पल आईफ़ोन 17 प्रो मैक्स। अगर आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स में शो हो रहा है, वेल एंड गुड क्योंकि नया-नया मोबाइल आया तो आई डोंट थिंक होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ ना, मैं खुद लिख लूँगा, डब्बे पे सेलेक्ट सेलेक्ट करो, ऊपर लिखो फॉर एप्पल आईफ़ोन 17 प्रो मैक्स। खुद बना दिया आपने एक वेरिएशन, यहाँ पे क्लिक करो इस डब्बे के अंदर ये ऐड हो जाएगी। ये लो ऐड हो गई है। अच्छा डिज़ाइन एंड फिनिश अगर आपके पास है आप डालें, मतलब पॉइंट इज़ जितने ज़्यादा आप शो मोर क्लिक करो और आ जाएँगे। जितने ज़्यादा आप इसको भर सकते हो ना, आपको भरने की ज़रूरत भी नहीं है। चैट जीपीटी को बोलो ओके कैन यू सजेस्ट मी ऑल आइटम स्पेसिफिक्स फॉर दिस लिस्टिंग, ठीक है? तो वो मुझे बता देगा। मैं एक काम करता हूँ आप सबके लिए, जो मेरी ये वाली है ना कमांड, इसको मैं ज़्यादा मॉडिफ़ाई करता हूँ कि अगली बार जब आप कमांड यूज़ करें, आपको वो ईबे का टाइटल भी बता दे, ईबे की डिस्क्रिप्शन भी बता दे, ईबे के आइटम स्पेसिफिक्स भी बता दे, कौन-सी कैटेगरी में लगाना है, कौन-सी सेकंड कैटेगरी में आप लगा सकते हैं और सारा कुछ ही आपको एक बार ही बता दे। ये देखें बैठे-बैठे मुझे आइडिया आ गया, मैं इसको करता हूँ ज़रा मॉडिफ़ाई। उसने देखें ये सारी चीज़ें बता दी हैं। यार ये सारी वेरिएशंस हैं, आइटम स्पेसिफिक्स हैं। आप यकीन मानें यहाँ से बस कॉपी पेस्ट करी जाओ, कॉपी पेस्ट और वहाँ पे अच्छे खासे आपको व्यूज़ इस चीज़ से आते हैं। कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना, ठीक है? मतलब स्पेसिफिक्स आपने इस तरह भरने हैं। नीचे आते हैं वेरिएशंस हैं। वेरिएशन कहते हैं जी अगर तो आपने इस लिस्टिंग में डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस ऐड करने हैं, ठीक है? मैं बैक करता हूँ फिलहाल ये अगली वीडियो का टॉपिक है क्योंकि वेरिएशन के ऊपर एक पूरी वीडियो बनती है।
मैं वो अगली वीडियो में आपको बताता हूँ। फिलहाल इग्नोर करें इसको। कंडीशन है, आइटम की कंडीशन क्या है? न्यू न्यू है जी, ब्रांड न्यू है। ओपन है जी, नेवर यूज्ड, दैट मीन्स अ न्यू अनयूज्ड आइटम विद एब्सोल्युटली नो साइन्स ऑफ वेयर। मतलब कि यार आइटम खोला था हमने पर कभी यूज़ नहीं किया। यूज्ड आइटम है, लिटरली यूज़ किया हुआ है। फॉर पार्ट्स और नॉट वर्किंग के मतलब उसके पार्ट्स हैं, निकालने हैं तो किसी ने ले ले, वरना काम नहीं आइटम कर रहा। हमने ज़ाहिर बात है हर चीज़ न्यू में बेचनी है, हम ड्रॉप शिपर हैं या स्टॉक का काम करेंगे। डिस्क्रिप्शन वो है जो मैंने आपको ऑलरेडी चैट जीपीटी से बनवा के यहाँ पे डलवा दी है, कि डिस्क्रिप्शन में मतलब और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, प्राइसिंग में आते हैं। अब यहाँ पे फिल्म है कि आपने बेचना कितने का आइटम को। फॉर्मेट है जी, बाय इट नाउ या ऑक्शन। फॉर्मेट कहते हैं कि किस तरह आपने उसको बेचना है, इन सिंपल टर्म्स ना। बाय इट नाउ कहने ने कि ऊनी बंदी पैसे दो, ठीक है। ऑक्शन है जी, नीलामी होगी। नीलामी पे भी ना अक्सर औकात ड्रॉप शिपर्स को 1-2 लिस्टिंग्स ऐसी लगानी पड़ जाती हैं अपने स्टोर पे ऑक्शन की ना, ट्रैफिक जनरेट करने के लिए। तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगा टैक्टिक्स। बाय इट नाउ हमने हमेशा क्लिक करना है कि जो भी बंदा क्लिक करे ना बाय, उससे पहले पैसे दे, ते आइटम ले ले। आइटम की प्राइस है, ये हम देखते हैं कि किस तरह हमने कैलकुलेट करनी है। अब कैलकुलेशन पे आ जाते हैं वापस, कि फॉर एग्जांपल ये आइटम हमें 319 का मिल रहा है, गो ड्रॉपशिप से, ठीक है? 319 का मिल रहा है। हालाँकि मैंने आपको बताया इसके ऊपर वीएटी भी लगता है। 319 पे ना आप 10% मार्जिन ऐड कर लो। जो गो ड्रॉपशिप अगर आपने सप्लायर यूज़ करने हैं ना, जो भी प्राइस है उनकी, उस पे प्लस 10% आप मार्जिन रख लें टैक्स का और वीएटी का। तो हमारे टोटल पैसे बने 350, ठीक है? आप जाएँगे अपनी वेबसाइट के टूल्स के ऊपर, जो हमारे है ना पीएनएल कैलकुलेटर, ईबे पे जाओ, प्लेटफ़ॉर्म ईबे, रीजन को करो यूके, कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है अगर तो वो आपको मिल जाती है। एग्ज़ैक्ट कैटेगरी थी मोबाइल एक्सेसरीज़ की थी ना, मोबाइल फ़ोन्स एंड कम्युनिकेशन, मोबाइल एंड स्मार्टफ़ोन्स कर लो, ठीक है। इसकी देख लेते हैं वैसे ईबे की कैटेगरी है क्या हमारी। हमारी कैटेगरी है जी मोबाइल एंड स्मार्टफ़ोन्स, ठीक है। और हमने क्या सेलेक्ट किया यहाँ पे, बस सही है कैटेगरी जनरल आप एक बार सेलेक्ट कर दो, उसके सब कैटेगरीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ीस सबकी सेम होती है। अच्छा, नीचे आते हैं, लिखा आ रहा है जी सेलर परफॉर्मेंस लेवल अबव स्टैंडर्ड है, टॉप रेटेड है या बिलो स्टैंडर्ड है। इसके ऊपर 2 वीडियोज़ पीछे से गुज़र चुकी हैं मेरी, ठीक है? आपको पता होना चाहिए। और मेरा अकाउंट इस वक़्त जो है अबव स्टैंडर्ड है, ठीक है? अच्छा, क्या आपने एचएमआरसी से वैट लेना है? आप लोगों ने नहीं लेना, तो मैं इस वीडियो में काउंट भी नहीं करता, ठीक है? हमने नीचे लिखा हुआ है कि आपका यूनिट कॉस्ट कितने है? मुझे लिख पता है 350 यूनिट कॉस्ट है मेरी। गो ड्रॉपशिप का सेलर मुझे 350 की एक आइटम दे रहा है, ठीक है? मैंने आप सबको सिखाया कि आपने 4 पाउंड 2 से 4% ऐड लाज़मी लगाना है अपनी लिस्टिंग पे ना। शुरू में आपने लगाना है प्रॉफ़िट एज़ लो एज़ पॉसिबल, ठीक है? तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर मैं इसको 4 का बेचूँ तो नुकसान है, 5 का बेच अगर मैं 5 पाउंड की एक चीज़ बेचता हूँ, 4% ऐड भी उस पे लगाता हूँ, 350 की कॉस्ट है मेरी, फिर भी सब निकाल-नकूल के मुझे 46 पेनी का प्रॉफ़िट है। वो किस तरह? अगर यहाँ पे 5 का मैं बेचता हूँ, ये लिखा हुआ है रेवेन्यू 5, प्लेटफ़ॉर्म फ़ीस कटेगी 1 पाउंड, ठीक है? 5 में से 1 काटो 4 बचे, 1 किस तरह कटेगी एग्ज़ैक्ट ब्रेकडाउन लिखा हुआ है हमारी साइट के ऊपर, जो है ना फाइनल वैल्यू फ़ी इतनी कटेगी, पर ऑर्डर इतना कटेगा। ये सारा कुछ मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ, ठीक है? तो ओवरऑल प्रॉफ़िट हमें बचेगा 0.46 और ये 9.3% आरओआई जो है ना मार्जिन है, सॉरी मार्जिन 9.3% है और 13% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। ओके। आगे बढ़ते हैं। अब हमें उसने बता तो दिया है चलो आपने 5 का बेचना है। हमने ईबे पे भी तो वेरीफ़ाई करना है कि इस तरह की जो चीज़ है, एग्ज़ैक्ट सेम चीज़ वो ईबे पे कितने की बिक रही है। हमने कम्पीट भी तो करना है मार्केट में। आपने ईबे जो है ना, ईबे कोई भी खोल लो, जैसा ये ईबे का लोगो है ना, इस पे राइट क्लिक करें और इस पे क्या कहते हैं ओपन लिंक इन न्यू टैब क्लिक करें, ठीक है? ईबे खुल जाएगा आपके पास ओवरऑल। जो आपने टाइटल कॉपी किया है ना अपना आइटम का, उसे सर्च करो ज़रा, एग्ज़ैक्ट आइटम। आपने अब देखने हैं कि सिमिलर आइटम मेरे आइटम की तरह के कितने के बिक रहे हैं। अब ये देखें एक केस है आईफ़ोन 17 का 599 का बिक रहा है। एक और केस है 599 का बिक रहा है। ये केस है 699, 299 की वेरिएशंस वाला है, पर ठीक है मैक्सिमम 699 है। ये 799 का बेच रहा है, 699 का बेच रहा है। पर ये चलो इतना आपको आइडिया हो गया कि 5 पाउंड से तो ऊपर-ऊपर ही है मैक्सिमम सेलर्स, ठीक है? तो आपने सेफ बेट के लिए अपनी जो लिस्टिंग है ना, उसको लगाना है 499 के ऊपर, क्योंकि 499 के ऊपर आपको कितना प्रॉफ़िट था, ये चेक करें। 499 पे आपको 46 पेनी बची हैं। शुरू में आपने हमेशा लिस्टिंग को रैंक करवाने के लिए कम से कम प्राइस में बेचना है। रैंक अब क्या होता है? जब भी आप न्यू लिस्टिंग करेंगे ना, फर्ज़ करें कोई बायर आया है, उसने यही सर्च किया है ईबे के ऊपर।
आपकी लिस्टिंग ये इधर होगी, बिल्कुल नीचे या अगले पेज पे होगी, शो ही नहीं होगी किसी को। अब ज़ाहिर बात है ये लोग भी तो आए हुए हैं, सेम उन्होंने बेचनी है आइटम, उन्होंने पैसे भी ईबे को हो सकता है खिलाए हुए हों, हो सकता है उन्होंने आपसे ज़्यादा ऐड भी लगाया हो, ठीक है? आपका मेन बुनियादी गोल होता है कि लिस्टिंग को जितना मैं टॉप पे रैंक करवा सकूँ, उतनी सेल मुझे आएगी, ठीक है? अब मैं बताता हूँ आपको ये एक आइटम है जिसमें स्पॉन्सर्ड लिखा है, स्पॉन्सर्ड लिखा है जिस पे लिस्टिंग पे मतलब उस बंदे ने पैसे खिला के ईबे को ऐड के ज़रिए अपने टॉप पे लेके आया हुआ है लिस्टिंग को, ठीक है? हालाँकि इसके बिके भी नहीं है, 78 सोल्ड हैं इसके सिर्फ़ और टॉप पे ही आया हुआ है, क्यों? सबसे ज़्यादा पैसा ईबे को ये खिला रहा है। ये बंदा है इससे भी गया गुज़रा है, 33 इसके सोल्ड हैं टोटल, पर देखो जी सेकंड प्लेस पे है। ये बंदा है जिसके 1300 सोल्ड हैं और सबसे कम प्राइस भी वही लगा के बैठा है। वो फिर भी तीसरे नंबर पे है क्योंकि पहले 2 जो हैं तीसरे वाले से ज़्यादा पैसा खिला रहे हैं ईबे को। ईबे सारी गेम ही पैसा खिलाने की है, जो ईबे को ज़्यादा पैसा खिला रहा है, जिसकी लिस्टिंग ज़्यादा अच्छे से रैंक होगी, वो फिर टॉप पे रहता है। चाहे महँगी से महँगी लिस्टिंग है ना, पैसा खिलाओ ईबे को आप टॉप पे रहोगे, ठीक है? अब ये चेक करो 4 सोल्ड है इस बंदे के टोटल और 799 लगा के बैठा है। इस बंदे को चौथी स्पेस किसने दी है ईबे पे? पैसे ने, स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है। अब ये बंदा है जिसके एक सोल्ड है, ये भी ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है? तो कॉम्पिटिशन इस तरह होता है कि भाई जितना ज़्यादा ऐड लगा सको, जिसकी जितनी हिम्मत है ऐड की और जिसकी जितनी अच्छी लिस्टिंग है, उतना वो रैंक कर जाता है, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा 499 हमने लगाया, हम पीछे गए वैट इफ एप्लीकेबल। अच्छा ये अभी आप पे अप्लाई नहीं करता पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो वैट रजिस्टर्ड अकाउंट्स हैं हमारे जैसे, उन्होंने यहाँ पे अपनी परसेंटेज लिखनी होती है कि कितनी परसेंट वैट हमने प्राइस के अंदर ऐड कर दी है। मीन्स 499 का अगर आइटम बिका है ना, उसके अंदर 7.5% वैट हमने ऐड कर दी है। नॉर्मली एचएमआरसी आपको ये कहता है कि अगर आपने आइटम बेचना ही 499 का था ना, 4.99 उसके ऊपर लगाओ 7.5% वैट या 20% या जो भी। हम लिखते हैं 7.5% वैट। दैट मीन्स कि हमें अपना आइटम 5.36 पेनी का बेचना चाहिए क्योंकि हमने वैट भी तो लेके कस्टमर को देना है, एचएमआरसी को देना है वैट हमने लेके, 37 पेनी का वैट बनता है। पर क्योंकि ईबे और टिकटॉक और ऑनबाय और एट्सी जो है ना और अमेज़न भी, टीमू के अलावा कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जो आपको डायरेक्ट कस्टमर से वैट लेके दे ऑन टॉप ऑफ द सेलिंग प्राइस, ठीक है? तो आपने अपना वैट इस तरह करना होता है कि आपने प्राइस के अंदर ही वैट को इंक्लूड करना है। वो इस तरह फ़िल्म होती है कि अगर मैंने एक चीज़ बेची ही 10 की है, तो उसके अंदर स 7.5% का मार्जिन रखो कि भाई मैंने वैट भी देना है, ठीक है? तो आप 75 पेन या 10 में से काटोगे तो 925 आपकी एक्चुअल सोल्ड प्राइस बननी चाहिए। आप अपने ज़हन में रखो कि मैंने जितने का भी आइटम बेचा है, मैंने उस पे वीएटी देना है, ठीक है? मैं इसलिए तकरीर इतनी डिटेल में करता हूँ क्योंकि आप में से अगर कोई आगे जाके मेरा कोई एम्प्लॉयी बनता है या हमारे लिए काम करता है, तो आपको ये चीज़ें पता नहीं है तो आप हमारे लिए कभी भी काम नहीं कर सकते। जिसको वीएटी का मतलब नहीं ना पता, ये होता क्या है? वीएटी का लिटरल मीनिंग क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। अब वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, इस पे जाके पूरी रिसर्च करो कि वीएटी है क्या बुनियादी तौर पे। तो इस तरह होता है। अच्छा यहाँ पे हमने 7.5% क्यों लिखा है? वजह तो है। हमने ईबे को नहीं बताया, सॉरी कस्टमर को नहीं हमने ये बताया, ये हमने ईबे को बताया। ईबे को हमने इसलिए बताया कि कल जो कस्टमर है ना, मेजॉरिटी कस्टमर जो होते हैं, जो बड़े-बड़े ऑर्डर करते हैं ना, जो बिज़नेसेस होते हैं, वो आपसे इनवॉइस माँग लेते हैं कि भाई मुझे इनवॉइस दो, मुझे वीएटी इनवॉइस दो। और लोगों को पता ही नहीं है वीएटी इनवॉइस क्या होती है। मेरे आज तक एम्प्लॉइज़ को नहीं पता वीएटी इनवॉइस क्या होती है या जनरेट किस तरह करते हैं। तो जब आपने डिक्लेयर किया हुआ था ना पहले ही कि मैं वीएटी 7.5% ले रहा हूँ, जब आप वीएटी इनवॉइस जनरेट करेंगे ना अपने ऑर्डर की, उसमें लिखा होगा एग्ज़ैक्टली कि भाई आइटम हमने 100 का बेचा, उसमें 7.5% जो है ना वीएटी के पैसे थे। तो कस्टमर खुश हो जाता है, ठीक है? इसलिए यहाँ पे लिखना होता है। ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये है कि लिख दो तो क्योंकि बाद में अगर कोई आपसे इनवॉइस माँग ले तो दैट्स गुड क्योंकि जब सेलर कोई कस्टमर है ना, वो देखता है ना सेलर को कि वीएटी रजिस्टर्ड है, वो आपसे लाज़मी वीएटी इनवॉइस माँगते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने आपको एक चुवानी का भी वैट दिया है ना, तो वो सब रिक्लेम करते हैं वापस जाके, ठीक है? अच्छा नीचे है जी क्वांटिटी, क्वांटिटी आपने कितनी बेचने के लिए लगानी है, एज़ अ ड्रॉप शिपर आपने 2 से ज़्यादा कभी भी नहीं लगानी। जो मर्ज़ी अवाम बोले, एज़ ए ड्रॉप शिपर आपने 2 या 3 से ज़्यादा कभी भी क्वांटिटी नहीं लगानी। वजह ये कि कल को वो सप्लायर जो आपने यूज़ किया एज़ अ ड्रॉप शिप, वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो आप कहाँ से ऑर्डर प्रोसेस करेंगे? ठीक है? तो आप अपनी सेफ्टी के लिए 2 लगाते हो, 1 भी नहीं लगाना, 2 लगाओ कि अगर कोई 2 खरीदना चाहता है। तो अगर 2 आपको ऑर्डर आ जाते हैं, आप सप्लायर के पास जाते हो, सप्लायर है आउट ऑफ स्टॉक।
अब आपके पास ऑप्शन बचते हैं 2। सुनिए, ऑप्शन नंबर 1 कि आप ज़ाहिर बात है एक सेलर तो नहीं बैठा हुआ उस चीज़ को बेचने के लिए, उस चीज़ का कोई और सेलर गूगल पे से ढूँढो, चाहे महँगा है, थोड़ा बहुत लॉस बेयर कर लो, 1, 2, 3 पाउंड का अगर लॉस है बेयर कर लो। ज़ाहिर बात है अगर अमेज़न एक चीज़ बेच रहे हैं ना फ़र्ज़ करो 10 की, उसका कोई और सप्लायर निकालोगे ना जो जेन्युइन ब्रांड ओनर होगा या कोई और डिस्ट्रीब्यूटर होगा या कोई बड़ा रिटेलर होगा गूगल के ऊपर, तो वो 10 से महँगी बेच रहा होगा। तो अगर तो आपका इतना लॉस मार्जिन है कि यार 2-3 पाउंड है मैं बेयर कर लेता हूँ, तो आपने लाज़मी तौर पे उस ऑर्डर को प्रोसेस करना है किसी और सप्लायर के साथ जाके। ऑर्डर नहीं कैंसल होना चाहिए, ठीक है? हमेशा प्रायोरिटी रखो। अगर तो आपको कहीं से भी सप्लायर नहीं मिल रहा, यार है ही नहीं, पता नहीं कौन-सा यूनिक आइटम है पूरी दुनिया में एक ही सप्लायर बेच रहा था। प्राइवेट लेबल आइटम भी हो सकता है किसी का, ठीक है? तो फिर आप जाके ना पहले करोगे मैसेज ईबे के कस्टमर को, उसे बोलोगे यार मेरे ना बहुत सारी फ़िल्में आप कस्टमर को डाल सकते हो। यार देखें हमारा आपका जो आइटम था ना वो वेयर हाउस में जो है ना चोरी हो गया है, वेयर हाउस में आग लग गई है, या ट्रांज़िट में ख ढूँ गुम गया है, टूट गया है, आखिरी पीस था हमारे पास। कभी ये नहीं मानना कि आउट ऑफ स्टॉक है हम, आउट ऑफ स्टॉक लिखोगे मैसेजेस में आपको वायलेशन आ जाएगी। डिफेक्ट कहते हैं उसको, आउट ऑफ स्टॉक डिफेक्ट। कोई भी फ़िल्म डाल दो जो रियलिस्टिक जो है ना एक्सेप्टेबल फ़िल्म हो। ये भी नहीं है ना कि यार तूफ़ान आ गया था, बर्मिंघम में हमारा वेयर हाउस है, वहाँ पे इतना तूफ़ान आया हमारा वेयर हाउस ही गिर गया। अगला बोले भाई मैं तो पुरानी गली बर्मिंघम में रहता हूँ, यहाँ पे तो कोई तूफ़ान नहीं आया। ठीक है? तो मानने वाली बात ना कि यार एक ही आइटम था हमारे पास, हमने आपको डिस्पैच कराया वो जो है ना लोडिंग के दौरान टूट गया है, या लोडिंग के दौरान जो है ना गिर के टूट गया है, या जो है ना कुरियर ने घुमा दिया है। कोई भी फ़िल्म एक्सेप्टेबल फ़िल्म होनी चाहिए। चैट जीपीटी ज़िंदाबाद, चैट जीपीटी से पूछेंगे ये वाली बातें। ठीक है? पर 2 क्वांटिटी लगाई हमने, आगे बढ़ते हैं। नीचे आता है पेमेंट पॉलिसी वही है आपने जो पेमेंट पॉलिसी बनाई थी पिछली वीडियोज़ में मैंने आप सबसे वही सिलेक्ट करनी है। पेमेंट पॉलिसी ऑलवेज़ नीड्स टू स्टे द सेम कि भाई बाय नाउ क्लिक करोगे इसी वक़्त पैसे मुझे दोगे, ठीक है? थले हमने जी ऐड मल्टी बाय। मल्टी बाय क्या होता है जी? कि अगर आपसे कोई ऑन करना है यहाँ से फ़िल्टर है ऑन या ऑफ हमेशा ऑन रखना है आपने। अगर मेरे से कोई बंदा 1 से ज़्यादा की क्वांटिटी लेता है, तो मैं उसको कितना डिस्काउंट दूँगा। नीचे लिखा है जी बाय 2 एंड सेव, बाय 3 एंड सेव, बाय 4 एंड सेव। आपने हमेशा इनको रखना है 5, 10 और 15। मीनिंग ये है कि अगर मेरे से कोई 2 चीज़ें खरीदता है ना, तो मैं उसको 5% का डिस्काउंट दूँगा। आप ड्रॉपशिप कर रहे हो, आपका मार्जिन 20-25% तो होना चाहिए, 5% दे भी दो, तो आपको तो 25 बचे, 20 फिर भी बचेंगे पीछे। तो अगर कोई 3 लेता है, तो आपका प्रॉफ़िट इतना ज़्यादा है कि आप 10% दे भी दो डिस्काउंट, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता एंड सो ऑन टू बाय 4 एंड सेव। जितने ज़्यादा वो 4 खरीद रहा है, उसका 15% आपने दे भी दिया, तो आपको तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि आपका मार्जिन होना चाहिए, आप काम करने आए हैं। तो इससे बंदा जो है ना इंसेंटिवाइज़ होता है, उसको कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैं अगर ना 2 ले लेता हूँ, डिस्काउंट लगा हुआ है, 3 ले लेता हूँ, तो अक्सर-ओ-क़ाल लोग बड़ा लेते हैं इसको। इसको जितना हाई रखोगे ना ये डिस्काउंट को, अगर आपका मार्जिन इतना अफ़ोर्ड है या आपको इजाज़त देता है, हमने 70-70% लगाया होता था, 60-70 जितना मैक्सिमम ये जाने देता है ना, तो हमने इसको लगाया होता था जब हम स्टॉक का काम करते थे। चूँकि हमारा मार्जिन ही 200% है, अगर हमने उसमें से 40-50% डिस्काउंट भी दे दिया है ना, अगर कोई 4 खरीदता है हमसे, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपने हमेशा ऑन रखना है। नीचे आए डिलीवरी डिटेल्स के ऊपर, पोस्टेज पॉलिसी। अब पोस्टेज पॉलिसी का आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाएगा, जितनी सारी पोस्टेज पॉलिसीज़ हैं आपकी सारी आ जाएँगी। आई ऑलवेज़ सेड मेक श्योर कि योर पॉलिसी एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स टू योर आइटम या सप्लायर, ठीक है? आप अगर गो ड्रॉपशिप से कर रहे हैं हंटिंग, ये गो ड्रॉपशिप का आइटम है। यहाँ पे गो ड्रॉपशिप ने क्लियरली बताया हुआ है कि हम रॉयल, मेल, लार्ज लेटर के साथ इसको भेजेंगे। 3 से 7 बिज़नेस डेज़ में आइटम डिलीवर होगा। 3-4 दिन में हो जाता है, लेकिन हाँ, ये होता है। आपने अपनी पोस्टेज पॉलिसी बनानी ही गो ड्रॉपशिप के हिसाब से है। पहले से ही बना के रखो। अगर तो आपने नहीं बनाई हुई, तो आपके ड्रॉप डाउन में तो इस तरह की पोस्टेज पॉलिसी होगी ही नहीं। मैं देखता हूँ क्या बनी हुई है कि नहीं बनी हुई। पहले लिखा है स्टॉक प्रोडक्ट, 3 डे पोस्टेज, स्कूटर पॉलिसी, विडा एक्सेल पॉलिसी, एम्पावर स्टॉक। तो ये मेरे ख्याल में मेरा अपना अकाउंट है बड़ा पुराना। आपने क्या करना है यहाँ पे क्लिक करना है, ये 3 डॉट्स के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करो क्रिएट पोस्टेज पॉलिसी। आपको नया आइडिया आ गया ना यार इस तरह की पॉलिसी का मतलब नहीं बनी हुई मैं बना लेता हूँ। पॉलिसी नेम लिखो, गो ड्रॉपशिप लार्ज लेटर 3 टू 7 डेज़ पोस्टेज। ये आपने बनानी है, नाम लिख दिया।
कि आपको बाद में याद भी रहे। नीचे आओ, डिलीवरी जो है ना आपने रखनी है स्टैंडर्ड पोस्टेज, ये मैं सब बता चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में। डोमेस्टिक पोस्टेज आपने रखनी है फ्लैट, सेम कॉस्ट टू ऑल बायर्स, कि हर बायर को सेम आइटम शो होगा, सेम प्राइस शो होगी। ऐड प्राइमरी में आपने जाके लिखना है रॉयल मेल, ठीक है? सेकंड क्लास, ठीक है? आप उसमें क्या लिखा हुआ था? लार्ज लेटर लिखा हुआ है ना उसने, उसने फिर आपने सेकंड क्लास इसमें सेलेक्ट करना है। आप रॉयल मेल का ना सेकंड क्लास निकालो, इसमें अगर आपको नज़र आता है सेकंड क्लास लार्ज लेटर ये, पर नीचे लिखा है 2 टू 3 वर्किंग डेज़। ये ईबे के मुताबिक अगर आप रॉयल मेल सर्विस यूज़ करके सेकंड क्लास के साथ लार्ज लेटर में आइटम भिजवाते हैं, तो आपको 2 से 3 आइटम मतलब लगने चाहिए, 2 से 3 दिन। आप कहते हो चलो ठीक है जी, ओके सीन है। आप यहाँ लिखो ऑफर फ्री पोस्टेज, यहाँ टिक करेंगे ना तो ये ड्रॉप डाउन खत्म हो जाएगा, और मेरा काम है आपको सिखाना। तो ये बेसिकली लिखा ये है कि बायर पेज फर्स्ट आइटम। अगर एक बायर एक ही चीज़ आपसे खरीदता है ना, मैं यहाँ लिखता हूँ कि मैंने उसको ना 299 चार्ज करना है। फ्री में पोस्टेज को नहीं जे 3 पाउंड देगा तो मैं इससे लूँगा। अगर वही बायर आपसे सेकंड आइटम खरीदता है, 2 क्वांटिटी ऑर्डर जिसे कहते हैं, मैं दूसरे आइटम के कितने पैसे लूँगा? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ मैं 299 फिर से लूँगा। मीन्स कि अगर एक बंदा आया है, मेरे से 10 की चीज़ ली है, उसको तुमने 13 शो करवाना है क्योंकि 3 पाउंड उसने शिपिंग के देने हैं। अगर वही बंदा कहता है यार यही चीज़ मैंने अच्छा, मैं कह रहा था कि अगर वो बंदा हमसे वही चीज़ दोबारा खरीदता है 2 क्वांटिटी की, तो हमने ये डिसाइड करना है कि क्या मेरा ऐसा आइटम है कि अगर कोई मेरे से 2 खरीद ले, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्टॉक का काम कर रहे हैं ना तब ये मैटर करता है। तो क्या अगर मेरा बंदा है मेरे से 2 बार खरीद ले, क्या मुझे 2 डिफरेंट पार्सल भेजने पड़ेंगे या एक ही डब्बे में दोनों आ जाएँगे? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा है मेरे से ये बॉटल खरीद लेता है, मैंने लिस्ट की हुई है बेचने के लिए। मुझे पता है कि मैं इसको एक ही डब्बे में 2 भेज सकता हूँ, या आपको पता है आपकी पैकेजिंग की क्या कंडीशन है कि आपको 2 बार भेजने पड़ेंगे डब्बे, या एक ही डब्बे में दोनों आइटम चले जाएँगे। तो उस हिसाब से आपने यहाँ पे चार्जेज़ लगाने हैं। वैसे आई वुड ऑलवेज़ रिकमेंड कि आप फ्री पोस्टेज डालें, प्राइस अपनी बढ़ा दो, ठीक है? प्राइस के अंदर रखो हमेशा पोस्टेज, टैक्स भी प्राइस के अंदर रखो, यहाँ पे आपने नहीं लेना। बायर जो है ना यूके के या दुनिया में कंज़्यूमर अपनी माँओं-बहनों को ही देख लो जब जाती हैं बाज़ार में कुछ खरीदने, तो अगर वहाँ पे लिखा हुआ है ना एक आइटम 100 का था, अब 70% ऑफ है, हम 30 का दे रहे हैं। उन्होंने लेने ही लेने हैं, 70% ऑफ है, ये ह्यूमन साइकी है। हालाँकि उस बंदे की ओरिजिनल इंटेंशन ही यही थी कि मैंने बेचना ही 30 का है, समझ रहे हो? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ नहीं पता उन्हें 3 ਦਾ ही बेचना सी, हमने कहना है भाई कि 70% ऑफ है, मैं लेना ही लेना है, मैंने लेना ही लेना है। अगर वही शॉप वाला आपको कहता है कि बाजी मैं ना शॉपर जो आपको दे रहा हूँ, जिस टर्म में आपको समझ आएगी, इसके मैं आपसे ₹100 अलहदा से लूँगा। मतलब ₹30 और 100 अलहदा, चलें फ़र्ज़ करें बनते हैं कितने बन रहे हैं 130 3000 कर लो, ठीक है? मैं पाउंड्स में बात कर रहा था। 3000 वो माँग रहा है और 100 अलहदा से माँग रहा है। 3000 और ₹100 3100 मैं आपसे लूँगा बाजी। ते आपकी जो वो आंटी बहन जो भी हैं उन्होंने नहीं देना। वजह उन्होंने कहा तेनों मैं शॉपर दे पैसे की शायद दें। अगर वही बंदा आपसे माँगे ही 3100 और शॉपर आपको वैसे पकड़ा दे, तो उसे तो ले लेना है। सिर्फ वर्डिंग चेंज की है ना हल्की-सी, साइकी है, ह्यूमन साइकी है भाई, समझो इस बात को। उसने जब आपको बताया ही नहीं, भाई मैं ज़रा ऊपरला 100 ले आया ना, मैंने शॉपर का लिया है, आपने तो ले लेना उस आइटम। हमने कभी पूछा है, भाई आपने शॉपर के पैसे लिए हैं या नहीं लिए? वो पागल तो नहीं बैठे हैं वहाँ पे जो फ्री में शॉपर दे रहे हैं आपको, उन्होंने तो प्राइस में डाला हुआ है शॉपर की कॉस्ट को भी। जिस टर्म में आपको समझ आ सकती है, मैं उस हिसाब से आपको समझा रहा हूँ कि भाई साहब बिज़नेस इस तरह होता है, इतना आसान नहीं है, 70% सेल लगी हुई है और वो नुकसान करवा के आपको दी जा रहे हैं अपने आइटम्स फ्री में। ठीक है? आपने हमेशा यहाँ पे लिखना है फ्री, और आपने हमेशा जाके सेल लगानी है, प्राइस ऊपर करनी है। नीचे लिखा आ रहा है ऐड एडिशनल सर्विसेज़। एडिशनल सर्विस कहते हैं जी जो आपने ऊपर एक सर्विस फ्री में दी है ना रॉयल मेल की, इसके अलावा क्या आप ऐड करना चाहते हैं कोई सर्विस? कोई बंदा डिफरेंट अगर फर्ज़ करेगा, बंदा कहता है नहीं मैंने रॉयल मेल से नहीं डीपीडी से मंगवाना है, तो वो बंदा डीपीडी से क्लिक करेगा, आप डीपीडी से भेज देना। मैं क्लिक करता हूँ कि डीपीडी नेक्स्ट डे, ठीक है? एक सर्विस है फ्री में, सेकंड क्लास लार्ज लेटर के साथ आएगी, 3 से 4 दिन लग सकते हैं, ठीक है? दूसरा है डीपीडी, नेक्स्ट डे डिलीवरी आपको होगी, पर भाई मैं इसके लिए 6 पाउंड लूँगा आपसे, और अगला आइटम जो है ना 0, मतलब अगर आप 2 मेरे से लोगे, तो मैं 6 पाउंड चार्ज करूँगा, 1 लोगे तो 6 फिर भी लेने ही लेने हैं मैंने। पर ये है कि मैं आपको नेक्स्ट डे डिलीवरी करवाऊँगा, और मेक श्योर कि अगर आप इस तरह की कोई सेटिंग करते हैं,
जो बंदा आपको जिस चीज़ के पैसे देता है, आपने उस चीज़ के साथ बंदे को आइटम पहुँचवाने हैं। क्योंकि गोरे एक-एक पेनी का हिसाब रखते हैं। अगर उसने आपको 6 पाउंड दिए हैं, डीपीडी के दिए हैं, कल उसको आइटम रॉयल मेल से पहुँचता है और 4 दिन बाद पहुँचता है, उसने 100,000% आप पे केस खोलना है ईबे के ऊपर आके, कि भाई इन्हें मैनू फ्रॉड किया है और ये कहते हैं शिपिंग सेटिंग मैनिपुलेशन वायलेशन होती है इस चीज़ की। टिकटॉक पे भी लगती है, अमेज़न पे तो अकाउंट ही उड़ जाता है सीधा कि आपने शिपिंग में लिखा था कि मैं 2 दिन में डीपीडी से आपको आइटम पहुँचवाऊँगा। आपने तो भाई सीधा रॉयल मेल से भेजा है, वो भी 7 दिन बाद आइटम डिलीवर हुआ है। अकाउंट फारिग है अमेज़न का। तो ये वायलेशन लगती है। ईबे पे वायलेशन तो नहीं आएगी, पर ईबे के डेटाबेस में, उनके सिस्टम में कहीं न कहीं ये मार्क लाज़मी होगा कि भाई ये बंदा इस तरह के फ्रॉड कर रहा है। तो इससे बचें आप ना, ठीक है? आप एडिशनल सर्विसेज़ पे फिर क्लिक करो, आप कोई और ऑप्शन दे देते हो। यार मैं ना आपको एवरी के साथ भी भेज सकता हूँ, फ्री भी भेज सकता हूँ, या मैं आपसे 4 पाउंड चार्ज करूँगा। अब बंदे को ना 3 डिफरेंट ऑप्शन शो होंगे। फ्री में है जी सेकंड क्लास लार्ज लेटर रॉयल मेल। अगर आपको नेक्स्ट डे डिलीवरी चाहिए तो 6 पाउंड मैं आपसे लूँगा डीपीडी के। और अगर आपको एवरी के साथ सर्विस चाहिए जो होगी ट्रैक्ड और 2 से 3 दिन में डिलीवर होगी, उसके मैं 4 पाउंड अलग से लूँगा। अब कस्टमर की मर्ज़ी, इन तीनों में से जो मर्ज़ी चूज़ कर ले। ठीक है? तो चलें, ये भी क्लियर हो गया आपको। नीचे है जी इंटरनेशनल पोस्टेज। रेट टेबल पे ना आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, रेट टेबल जो है ना, मेरा दिल है इस पे मैं अलहदा से वीडियो बाद में बना दूँगा, क्योंकि अभी मैंने इस पे बनाई ना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ये किसी के कभी भी काम नहीं आनी। इसलिए मैंने कहा बाद में। अब ये कोई ना बोले सर तो सीधा है ही नहीं। तो मैं बता दूँगा, पर किसी और वीडियो में यूट्यूब के लिए मैं बना दूँगा वीडियो, चलो। किसी के काम की नहीं है ये चीज़ वैसे। अच्छा, इंटरनेशनल पोस्टेज कहते हैं जी, लिटरली इंटरनेशनल पोस्टेज, क्या ये आइटम आपका जो ये पोस्टेज आप बना रहे हैं, इस पोस्टेज के अंडर जो आइटम्स होंगे, क्या वो इंटरनेशनली अलाउ करने हैं आपने? हमने कहना है जी येस, ओके है। ये जो है ना सेंड विद ग्लोबल शिपिंग प्रोग्राम, इसे कहते हैं जीएसपी। जीएसपी पे मेरी वीडियो आई थिंक पीछे पूरी गुज़र चुकी है। मैंने आपको बताया था कि सेटिंग करते हुए आपने ऑन करना होता है। तो आपने कहना जी ओके है, कि मैं ठीक है जी, मुझे इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी ऑन दो। अच्छा, ऐड पोस्टेज सर्विसेज़ है, इसको बंद रहने दें। कलेक्शन इन पर्सन है, इसको भी बंद रहने दें। कलेक्शन इन पर्सन होता है, अगर आप ऑन करते हो ना, तो आपका एड्रेस और आपका पोस्ट कोड शो होता है लिस्टिंग्स के ऊपर। अगर आपसे कोई आइटम खरीदता है, तो उसको पता होता है कि ग्लासगो में ये आइटम पड़ा हुआ है, फलानी जगह के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर आप लोगे तो आपने खुद जाके पिकअप करके आना है। अक्सर औक़ात लोग होते हैं जो लोकल रहते हैं आपके एरिया में, वो कहते हैं यार मैं ना चुक के ले जाना। तो आप ऑन कर सकते हो इफ यू वांट, अगर आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है घर में, तो वेल एंड गुड है। ड्रॉप शिपर्स के लिए ना ये ऑफ ही रहेगा। प्रेफ़रेंसेस है, अब प्रेफ़रेंसेस में आपने 2 वर्किंग डे से 3 वर्किंग डे लाज़मी रखना है। 1 डे कभी भी नहीं रखना अनलेस एंड अंटिल कि आपको अपना स्टॉक का काम है, घर से ही आइटम सेंड कर रहे हो। वर्किंग डे डिस्पैच टाइम ये होता है कि भाई मुझे अगर आज ऑर्डर आया है, मैं कितने वर्किंग डेज़ के अंदर आइटम डिस्पैच करूँगा। वर्किंग पे मैं एम्फसाइज़ इसलिए कर रहा हूँ कि वीकेंड काउंट नहीं होता, सिर्फ़ फ्राइडे से स मंडे टू फ्राइडे काउंट होता है एज़ अ वर्किंग डे यूके के अंदर, ठीक है? तो अगर आपको फ्राइडे को ऑर्डर आया है, आपने डिक्लेयर किया हुआ था कि 1 वर्किंग डे के बाद मैं शिप करूँगा, दैट मीन्स फ्राइडे, सैटरडे, संडे तो नलिफाई हो गया, मंडे भी निकल गया, ट्यूसडे को आपका ओवरड्यू में चला जाएगा कि आपने जो है ना 24 घंटे आपको वर्किंग डे हो गया एक, आपने उसको शिप नहीं करवाया, ठीक है? आपने हमेशा 2 दिन अपने आप को लाज़मी देने हैं आइटम को शिप करवाने के लिए ना। अगर आप स्टॉक का काम कर रहे हैं तब भी, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, अगर अली एक्सप्रेस से कर रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने अपने आप को 5 दिन देने हैं कम से कम। डिपेंड्स ऑन कि आपके आइटम की जो शिपिंग है वो किस तरह की है अली एक्सप्रेस की। पर अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं, गो ड्रॉप शिप कर रहे हो, 2 दिन लाज़मी, क्योंकि 2 दिन लग जाते हैं उनको ट्रैकिंग देते वैसे नेक्स्ट डे ही हैं वो। अच्छा, बेसिक इसका कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाता हूँ। हम वापस जाते हैं आप ऊपर ना रॉयल मेल के ऊपर। रॉयल मेल पे हमने सेलेक्ट किया था 2 टू 3 वर्किंग डेज़, दैट मीन्स कि हमने 3 दिन ईबे को बता दिए कि हम 3 दिन लगेंगे एटलीस्ट आइटम डिलीवर कराने में, ठीक है? 3 दिन में तो कोई आइटम नहीं पहुँचना। 1 दिन आप ऑर्डर करोगे, अगले दिन वो शिप होगा, फिर हो सकता है उससे अगले दिन आके कलेक्ट हो वो आइटम। 3 दिन तो वैसे गुज़र जाते हैं वेयरहाउस के अंदर ही। 5 से 6 दिन अपने आप को आपने देने हैं। 3 दिन आपको यहाँ से मिल गए, आपने 3 दिन ऐड करना है डिस्पैच में। टोटल शो होगा कस्टमर को 6 दिन, 6 से 7 दिन। ईबे 1-2 दिन ऊपर भी ऐड कर देता होता है डिपेंडिंग अपॉन अकाउंट स्टेटस, ठीक है? तो आपने इस तरह अपना ना मैक करना होता है चेक। तो आपको पता है कि अगर गो ड्रॉपशिप का कोई ऐसा आइटम मैं लिस्ट कर रहा हूँ जो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा, लार्ज लेटर 3 टू 7 डे की पोस्टेज होगी उसकी, तो मैं जनाब उसमें जो है ना, मैंने 6 दिन रखने हैं अपने एटलीस्ट। एक्सक्लूडेड लोकेशंस है ऑप्शनल, कि अगर आप कोई चीज़ एक्सक्लूड करना चाहते हो कि यार मैं यहाँ पे ना आइटम नहीं भेजूँगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल डोमेस्टिक कहते हैं जी यूके के अंदर की चीज़ें,
जिस तरह ये उन्होंने ना ऑलरेडी एक लिस्ट बनाई हुई है, जो मोस्ट कॉमन जगह है ना, जिनको आप मतलब टिक कर ही दो बेहतर है। इसको होता है चैनल आइलैंड्स जो यूके के आइलैंड्स हैं, आइल ऑफ मैन, आइल ऑफ वेट, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये सारी वो जगह हैं जहाँ पे कुरियर या तो जाते ही नहीं, अगर जाते हैं तो 10 गुना ज़्यादा पैसे लेके जाते हैं और चांसेस आर ऑलवेज़ कि आपका आइटम घूम जाएगा, डिलीवरी नहीं होगा। होते हैं और अच्छे खासे पैसे लेते हैं। स्कॉटिश हाइलैंड्स कहते हैं, जहाँ पे मेरी वीडियोज़ में आप लोग देखते होंगे, मैं वो जाता हूँ पहाड़ियों में, जहाँ पे ना बंदा ना बंदे की ज़ात। उधर पहाड़ियों के अंदर लोग गाँव में रहते हैं, गाँव देहात में। उसको कहते हैं स्कॉटिश हाइलैंड्स। वहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, इसका मतलब है अगर एक स्कॉटिश हाइलैंड से किसी ने ऑर्डर किया है लंदन से वैन जाएगी ग्लासगो, ग्लासगो से वो पता नहीं किस तरह पहाड़ियों पे लेके जाएँगे वो और वहाँ पे जाके डिलीवर कराएँगे। तो अच्छा खासा पैसा लेते हैं कुरियर वाले जो होते हैं ना, इस तरह के लोकेशंस। इंटरनेशनल है कि भाई मैं अफ्रीका में डिलीवर नहीं कराऊँगा, ठीक है? उसके अंदर अफ्रीका की आप सारी कंट्रीज़ खुल जाएँगी, हाँ भाई, कौन-सी कंट्री में आप डिलीवर नहीं कराओगे? तो इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इंटरनेशनल में ना, बस जो यूके के डोमेस्टिक है ना, उन्हें आप ऑफ कर दो और अदर जो है पीओ बॉक्स को भी ऑफ कर दो। पीओ बॉक्स कहते हैं ना जी, पोस्टल बॉक्स, यहाँ पे यूके में होता है अक्सर। कोई यूज़ तो नहीं करता इतना ख़ास, पर ये है कि आप बंद ही कर देना, अक्सर वो इश्यू आ जाता है इसका, तो सेव कर लो। अब आपने किया क्या है, आपने वहीं बैठे-बैठे एक पोस्टेज नई क्रिएट कर दी है। अपने लिए आसानी कर दी आपने कि दोबारा जब भी आप इस तरह के गो ड्रॉपशिप की लिस्टिंग आपके सामने आएगी, आपने सिर्फ ड्रॉप डाउन बॉक्स में जाना है, सेलेक्ट करना है गो ड्रॉपशिप लार्ज लेटर 3 टू 7 डेज़ पोस्टेज। नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है कि इस पोस्टेज के साथ ना 0 लिस्टिंग्स अटैच्ड हैं इस वक़्त। हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। पैकेज साइज़ है नीचे पूछ रहा, ये ऑप्शनल है, ये उन लोगों के लिए अगर आप स्टॉक का काम कर रहे हैं और आपको अगर पता है आपका वेट और डायमेंशन, वैसे इट डज़न्ट रियली एक्चुअली मैटर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी लिस्टिंग की सेल आए ना आए, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। डोमेस्टिक पोस्टेज है, इसको भी फिलहाल ये लिखा हुआ है सिंपल डिलीवरी इज़ अनअवेलेबल फॉर दिस आइटम, क्योंकि आप बिज़नेस सेलर हैं, तो डोमेस्टिक पोस्टेज पे अप्लाई नहीं करती। प्रेफ़रेंसेस हैं, अगर आप सेटिंग यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, इसे कहते हैं जी आइटम लोकेशन, कि आपकी कंट्री, रीजन या लोकेशन कहाँ से आइटम शिप होगा। ये आप खुद डिक्लेयर कर रहे हो, मेरा ये वाला आइटम कहाँ से शिप होगा। इसको आपने हमेशा अपना ही घर रखना है। अब ये नहीं होना चाहिए एक आइटम पे आप लिखो ग्लासगो, अगले पे लिखो लंदन, इतना सच भी नहीं बोलना भाई, इतना सच नहीं बोलना। आपने बस अपने बिज़नेस का जो एड्रेस है, वो यहाँ पे एक बार डाल दिया, दैट्स इट, डोंट नीड टू मूव इट। जैसा मेरा पोस्टकोड लगा हुआ है, बस खत्म, इन्हू आगे नहीं बढ़ाना, बस दैट्स इट। ग्लासगो से आइटम शिप होगा, यहाँ से शिप होगा, इधर से आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। नीचे लिखा है रिटर्न, रिटर्न पॉलिसी आप 30 डे हमेशा रखें। मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया है, रिटर्न्स किस तरह बनाने हैं और क्या उनका फ़ायदा नुकसान है। तो आप 30 डे फ्री रिटर्न रखें, ठीक है? बस डन करो। आइटम ओरिजिन है, आइटम ओरिजिन अब वो पूछ रहा है, पहले नहीं था, अब ये आइटम पूछ रहा है। ईबे ना बताओ भाई आइटम आया कहाँ से है? मतलब मैन्युफैक्चर कहाँ से हुआ है? आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दो चाइना, अफ़गानिस्तान, अल्बानिया, हमारा चाइना से मोस्ट लाइकली हुआ है। आप हर चीज़ का चाइना लिख दो, दुनिया में हर चीज़ चाइना से बन के आती है, ठीक है? लिखा हुआ है नीचे कि ये जो आइटम ओरिजिन लोकेशन है ना, ये हमें चाहिए क्योंकि इट माइट बी नीडेड कि इस ये आइटम विज़िबल करने के लिए यूएस बायर्स को, ठीक है? नीचे उन्होंने डिटेल गाइड भी दी हुई है, अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं कि हाउ टू डिटरमिन योर जो है ना कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये लंबी फ़िल्म है, इसको आप छोड़ दें। आइटम डिस्क्लोज़र्स है, आइटम डिस्क्लोज़र्स भी भाई हमारे किसी काम का नहीं है एज़ अ ड्रॉप शिपर, पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये लिखा हुआ है जी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर कौन है आपके आइटम का वो हमें बताएँ, प्रोडक्ट के अगर सेफ्टी और कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप बताएँ, प्रोडक्ट की सेफ्टी अगर इन्फॉर्मेशन है वो आप हमें बताएँ। अब ये जो 3 चीज़ें हैं ना, 99.9999% के जो ड्रॉप शिपर्स हैं या स्टॉक के काम करने वाले हैं, उनके किसी काम की नहीं है। जो एक 1 पॉइंट परसेंट बचता है ना, जो मैं हूँ, जिनके आइटम्स इस तरह के हैं, सेफ्टी और कंप्लायंस वाले, साइकिल्स या स्कूटर्स, हमने ये सारी चीज़ें भरनी है डिटेल में, कि हमारा आइटम का मैन्युफैक्चरर कौन है, ऐड मै प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करोगे, मैन्युफैक्चरर का नाम, कौन-सी कंट्री में है, उसका चाइना का एड्रेस, उसकी ईमेल, उनकी कंपनी का नाम, उनका जो है ना ईयू रिस्पांसिबल पर्सन। अब ईयू रिस्पांसिबल पर्सन क्या होता है, इस पे पूरी वीडियो बन सकती है, पर ये क्योंकि हमारे जो टारगेट ऑडियंस या जो हमारे इस वक्त क्लाइंट हैं स्टूडेंट्स, उनके ये किसी काम की नॉलेज नहीं है, ये दिस इज़ अ वेरी 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 एक्सट्रीमली हाई लेवल नॉलेज है इस चीज़ की, तो ये किसी काम की आपकी फ़िलहाल नहीं है। किसी को चाहिए हुई तो वो मेरी मेंटरशिप जॉइन कर सकता है, मैं आपको इस लेवल की नॉलेज सिखा दूँगा। फ़िलहाल मैं बता भी दूँगा आपके शूं करके पता नहीं कहाँ से निकलनी है ये चीज़। तो फ़िलहाल इसका कोई मैटर नहीं करता। मूविंग ऑन, नीचे लिखा है जी प्रमोट योर लिस्टिंग। ये है जी आप ईबे का बिल्ट इन प्रमोशनल टैब विदिन ईच लिस्टिंग, ठीक है?
नीचे वो ऑप्शन दे रहा है जनरल या प्रायोरिटी। जनरल कहने ने भाई एक नॉर्मल ऐड लगाएँगे हम आपके अकाउंट पे। नीचे लिखा हुआ भी है 90% ज़्यादा विजिबिलिटी आती है ऑन एवरेज, बेसिक एक्सेस टू एड प्लेसमेंट्स अक्रॉस ईबे, पे पर सेल ओनली अ फ्यू व्हेन आइटम सेल्स, ठीक है? ओनली पे अ फी जब आइटम बिके, ये आपकी सेल्स एक्सेलरेट कर देता है। इससे होता क्या है जनरल ऐड से? आप ईबे को कहते हो रिश्वत, जेह्दी अगे मैं गल नहीं दसी तुहानू, रिश्वत लगानी है ईबे को कि भाई मेरा एक आइटम है 499 का, मैं बेचना चाहता हूँ, पर यार मैं तुम्हें 4% उसकी सेल में से ना पैसे दूँगा, मुझे सेल ला के दो। इसको अगर आप 40 कर देते हो ना, 100% सेल, सब सारी सेल नहीं आपको आनी है। ईबे ने कहना है ए बंदा है, जेह्ड़ा मुझे 6% ऐड दे रहा है, जिसको मैं पिछले 1300 ऑर्डर ला के दिए हैं। ये यासिर साहब है, मुझे 40% रिश्वत खिला रहे हैं, सारी सेल यासिर साहब को ला के दो। तो दैट्स हाउ ईबे वर्क्स इन अ नटशेल। तो आपको ना सजेस्टेड ऐड रेट भी ईबे बता रहा होता है कि मेरे मुताबिक, मेरे एल्गोरिदम के मुताबिक, अगर तो मुझे 12.5 साढ़े 12% आप देते हो ना ऐड रिश्वत, मैं बड़ी सेल ला के दूँगा तुम्हें। आपने बस अपनी कैलकुलेटेड जो रखी हुई है ना 2 से 3 या 4, दैट्स इट। अगर तो आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ, अपने कैलकुलेटर पे वापस जाते हैं। अगर तो मैंने इस आइटम को बेचना था 599 का, मैं इस पे लगाता हूँ, अगर तो मैं इस पे 10% सेल लगाता हूँ, फिर मुझे क्या प्रॉफ़िट है? अगर 6 पाउंड का लगा दिया ना मैंने, मार्जिन थोड़ा बढ़ गया। वो कह रहा है जी ठीक है, आपको 90 पेनी फिर भी बचेगी। मैं इसे कहता हूँ मैं 15% तुम्हें सेल खिलाऊँगा। मुझे आप बताओ, वो कह रहा है जी 0.53 आपका फिर भी प्रॉफ़िट है। मैं क्या करूँगा, मैं अगर काम करूँ ना, मैं इसको 6 का लगा के 15% ऐड लगाऊँगा। पता है क्यों? एक तो महँगी लिस्टिंग रैंक होगी मेरी, जब भी लिस्टिंग रैंक होगी मेरी, महँगी प्राइस पे उसका एल्गोरिथम रैंक होगा, और 15% से गारंटी वाली बात है, सेल भी सारी मुझे ही आएगी। तो ओवरऑल प्रॉफ़िट तो मेरा बन रहा है। मेरा मकसद है प्रॉफ़िट लाना। मेरा ये मकसद नहीं है कि मैंने चीप से चीप चीज़ बेच के ना अपने आप को से बेड़ा गर्क करना है। अगर एक चीज़ मुझे 6 पाउंड की बेच के 50 पैनी बच रहे हैं, गुड। अगर मुझे वही चीज़ 3 पाउंड बेच के 50 पैनी बच रहे हैं, दैट्स आल्सो गुड। पर अगर 3 पाउंड आप लगाते हो ना, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप चीप प्राइस पे बेच रहे हो, आपको सेल आएगी। ईबे का एल्गोरिथम वर्क ही नहीं करता इस तरह। ईबे कहता है, "मैनू पैसे खिलाओ, मैनू सेल खिलाओ, मैनू रिश्वत देओ।" ठीक है ना? मैनू रिश्वत देओ। तो ईबे तो इस तरह काम करता है। मैं इस तरह करूँगा काम। हाई से हाई प्राइस पे लगाऊँगा आइटम को, मैक्सिमम ऐड ठोक दूँगा उसके ऊपर। ठीक है? तो फिलहाल फॉर एवरीडे जो आपने 4% ऐड लगाना है। प्रायोरिटी है, इसे कहते हैं पे पर क्लिक कैंपेन, ठीक है? कि आप हर क्लिक के ऊपर हमें एक पैसा दोगे, हम आपको ना क्लिक ला के देंगे। क्लिक मीन्स कि कोई बंदा आपकी लिस्टिंग पे क्लिक करे, ले ना ले, पैसे आपके कट गए, 36 पैनी, 40 पैनी, 50 पैनी, ये बहुत कॉस्टली है, आपने कभी भी एज़ अ ड्रॉप शिपर इसको टच भी नहीं करना। इस पे पूरी वीडियो मेरी आएगी अलहदा से, क्योंकि मैं फिर यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, उस वीडियो में आएगा। तो फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं। मूविंग ऑन, ये कह रहा है चैरिटी, हम इतने अच्छे तो हैं नहीं, इसको फ़ारिग कराओ। और नीचे लिखा आएगा आपकी ना लिस्टिंग फ़ी, कि आपसे हम कितने पैसे लेंगे इस लिस्टिंग को अपने प्लेटफ़ॉर्म पे लाइव करने के लिए। मेरा कह रहा है 72 पेनी, वैसे होता फ्री है बिज़नेस सेलर्स के लिए, ठीक है? या अगर आपका फ्री नहीं है तो आप बेसिक बिज़नेस प्लान लोगे, जो मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया है, उससे आपको 250 लिस्टिंग्स फ्री मिल जाएँगी। तो दैट्स वेयर द मनी गोज़। और ये 72 पेनी क्यों है? इसकी स वजूहात ये हैं कि मैंने लगाई थी सबसे पहले तो सेकंड कैटेगरी, जहाँ पे 36-40 पैनियाँ लगी थी हमारी, पता है? ये जो हमने लगाई नहीं थी 36 पैनियाँ, 36 हमारी यहाँ से लगी हैं, 0.36, क्योंकि हमने 2 कैटेगरीज़ ऐड की हैं, और मेरे ख़्याल में 36 जो है ना, वो होता है एक बाय डिफ़ॉल्ट लिस्टिंग फ़ीस। देख लो 0.72 बना है, तो ये चेक कर लो 0.72 ही बना है। 36 पेनियाँ ली हैं उन्होंने हमारी लिस्टिंग करने के, 36 पेनी वो लेने हमारे से हमारी सेकंड कैटेगरी ऐड करने के। तो 72 पेनी उन्होंने हमारे से हर महीने लेने हैं। ये भी मैं आपको बताता चलूँ, एक लिस्टिंग जो अभी हम करेंगे ना, ये 1 महीने के लिए लगेगी। तो हमने जो सेटिंग्स की वीडियो में बताया था कि आपकी लिस्टिंग जैसे ही महीना पूरा होता है, ऑटोमैटिकली ईबे के प्लेटफ़ॉर्म से रिमूव हो जाती है। अगर तो उसको आप सेटिंग्स को चेंज ना करो कि भाई महीने के बाद रिमूव ना करना, उसको रिन्यू कर देना। मेरे से पैसे ले लेना, लिस्टिंग दोबारा मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे लगा देना। तो ये 72 पेनियाँ हर महीने आपसे लेने हैं उसने, ईबे ने। आप यहाँ करोगे, 3 ऑप्शन है, लिस्ट विद डिस्प्लेड फीस, यार ये वाली जो है ना लगी हुई प्राइस लगा दो, इस पे तुम ना लिस्टिंग कर दो, ठीक है? या लिखा हुआ है सेव फॉर लेटर, कि यार फिलहाल रहने दो, ड्राफ्ट में डाल दो, मैं बाद में देखूँगा ना, आके मैं बिज़ी हूँ, मैं आगे पीछे जाना है, टॉयलेट आ गई है। या या प्रीव्यू पे क्लिक करो कि यार ये लिस्टिंग जो मैंने की है ना, नज़र किस तरह आएगी। अब ईबे के कस्टमर को ना लिस्टिंग मेरी इस तरह शो होगी, ये देखें पिक्चर्स लगी हैं लेफ्ट पे, ये उसका टाइटल शो हो रहा है,
ये मेरे नाम लिखा है मेरे ईबे के स्टोर का, हमारी 1900 इतनी फीडबैक्स हैं, 100% पॉज़िटिव फीडबैक है मेरी सारी, 499 का मैं बेच रहा हूँ, न्यू कंडीशन में बेच रहा हूँ, पोस्टेज लिखी आ रही है चेक करो, फ्री रॉयल मेल सेकंड क्लास लार्ज लेटर पोस्टेज शो हो रही है, ग्लासगो में आइटम पड़ा हुआ है, डिलीवरी वेरीज़ इसलिए है क्योंकि आइटम वेरीज़ मतलब वेरिएशंस हैं इसमें ना, ऑप्शंस हैं। बंदा बायर चूज़ करके सिलेक्ट कर सकता है। याद है हमने 3 ऐड किए थे, डीपीडी, रॉयल मेल एंड एवरी। तो नीचे लिखा हुआ है रिटर्न्स कि 30 डे का रिटर्न भी एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है? और नीचे ये सारे आइटम स्पेसिफिक्स जो आपने भरे थे, ये कैटेगरी लिखी हुई है, जो 2 कैटेगरीज़ आपने जिनमें आइटम लिस्ट किया है और ये आइटम डिस्क्रिप्शन। नीचे बिज़नेस की सारी इन्फॉर्मेशन दिस एंड दैट ना, ये वजह बताने की ये है कि इस तरह कस्टमर को आइटम शो होगा, तो आप चेक कर सकते हो, कि यार कोई चीज़ें तो नहीं आगे-पीछे ट्यूनिंग करनी मैंने, क्या टाइटल सही है या पिक्चर्स तो नहीं आगे-पीछे होगी? तो आप लिस्टिंग लाइव करने से पहले ना एक बार चेक कर लो तो बेहतर है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा लिस्ट विद डिस्प्लेड फीस। मुझे तो करने नहीं देगा, ये मेरा अकाउंट जो है डमी अकाउंट है। पर ये है कि ये दे चूँकि मेरा अकाउंट ये चलो जो भी है, मुझे लिस्ट नहीं करने देगा पर आप क्लिक करोगे तो आपके अकाउंट पे लिस्टिंग हो जाएगी। तो आई थिंक दिस वीडियो इज़ गुड इनफ। इससे ज़्यादा डिटेल में मेरा नहीं ख्याल मैं बता सकता हूँ किसी को कि आइटम लिस्टिंग किस तरह होती है ईबे के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ना, या इससे ज़्यादा डिटेल में या इससे ज़्यादा प्रॉपर एक-एक चीज़ को ब्रेक डाउन करके ज़िंदगी में किसी ने नहीं बताया होगा। तो अगर तो ये वीडियो यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, तो मैं सिर्फ़ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ भाई, या तो अगर आपने इस लेवल की ट्रेनिंग लेनी है, तो आप मेरा प्लेटफ़ॉर्म जॉइन कर लें। ई-कॉम विद यासिर 5,000 फ़ीस है उसकी महीने की, और उसमें इसी तरह हर वीडियो को ईच ईच स्टेप को ब्रेक डाउन करके डिटेल में बताया जाता है। और या अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो आप मेरी मेंटरशिप जॉइन कर लें, 50,000 फ़ीस है उसकी। मेंटरशिप में इसी तरह ही एक-एक चीज़ सिखाऊँगा मैं सबको, और जो मेरे से इस तरह वर्ड बाय वर्ड सीख लेगा, उसको एट द एंड हम ईबे का एक अकाउंट दे देंगे काम करने के लिए। गारंटी वाली बात है कि उसको हम इस तरह एक ईबे का अकाउंट दे देंगे, यूके का अकाउंट विद हाई इन्वेस्टमेंट, बिज़नेस लिमिट अकाउंट, वीएटी रजिस्टर्ड अकाउंट्स, प्रॉपर चलने वाले जो ऑलरेडी चल रहे हैं। ये नहीं है बिल्कुल नया बना के दे देंगे कि आप चलो चलाओ इसे ना, बिल्कुल चलने वाले अकाउंट। तो ये गारंटी वाली बात है मेंटरशिप वाले स्टूडेंट्स को, ठीक है? तो आई एम नॉट श्योर कि अगर ये वीडियो यूट्यूब पे आती है तो आप लकी हैं भाई कि मैंने लगा दी है, वरना मैं ये वीडियो अपने प्लेटफ़ॉर्म के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो हमारा ई-कॉम विद यासिर प्लेटफ़ॉर्म है, पेड कम्युनिटी है वो। वहाँ पे लोग सिर्फ़ वही आते हैं जो पैसे दे के गए हैं 5,000 महीने के, और वहाँ पे ये वीडियो अपलोड होनी है वैसे नॉर्मली, ठीक है? चलें, आई विल डिसाइड ये कहाँ अपलोड होगी, कहाँ नहीं। तो यहाँ पे करते हैं बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, ख़्याल रखें अपना सारा। अगर तो ये यूट्यूब पे वीडियो है तो भाई लाइक कर दियो, कमेंट कर दियो, तो शेयर करा किया करो यार एक-दूसरे के साथ। इस लेवल का कंटेंट कोई भी पाकिस्तान में नहीं प्रोवाइड कर रहा। इतना मैं अपने मुँह से कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लेवल का कंटेंट भाई जम-जम के अगर पाकिस्तान से आए, नहीं प्रोवाइड कर सकता। वो आता ही नहीं, उन्हें कहाँ सिखाएँगे आपको? तो इंशाअल्लाह होगी मुलाकात किसी और वीडियो में।